लुक एट दिस ट्री गाइज, एंड आई हैव वन मोर बॉक्स जिसमें और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस रोज़ एंड सैफ्रॉन मिस्ट बाय रूप मंत्रा। ये मैंने रिव्यू किया था, इसके साथ साथ सीरम भी रिव्यू किया था। ये अच्छा था। द ओनली थिंग इज़ इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा था। मुझे भी कभी कभी लगता था बहुत ज़्यादा है, बट कभी कभी उसी फ्रेग्रेंस से मुझे फ्रेशनेस आती थी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आप कौन से मूड में हो उस टाइम पे वो फ्रेग्रेंस कभी आपको अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता। इसको रिस्टॉक अभी ना करो बिकॉज आई हैव द बिग बॉटल ऑफ कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। उसके पहले मैंने स्नाना का रोज़ वाटर ख़त्म किया। आई लव्ड दैट। मे बी आफ्टर कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर मैं स्नाना का ले लूँगी बिकॉज इट हैज़ दैट ग्लास बॉटल। डू वॉच माई स्नाना का रिव्यू वीडियो गाइज, यू विल बी अमेज्ड टू सी दोज प्रोडक्ट्स लाइक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। सो या, ये रूप मंत्रा का हो गया। नेक्स्ट लेट मी शो द फेस वॉश। ये फेस वॉश मैंने ख़त्म किया है वाओ स्किन साइंस का। ये है एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। अब ये सारे यूज़ कर रहे थे घर पे, तो ये जल्दी ख़त्म हो गया। आई नो ब्रश है, बट वी यूज़ टू लाइक टेक ऑन हैंड एंड वी यूज़ टू यूज़। सो या, दैट्स द वन आई हैव फिनिश्ड। मैं अभी रिस्टॉक नहीं करूँगी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वाओ का उपटन फेस वॉश एंड विटामिन सी फेस वॉश विच इज़ इन माई बाथरूम। सो या, आई विल नॉट रीस्टॉक दिस। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का रोज़ वनीला बॉडी लोशन। ये काफ़ी अच्छा था। एरोमा थेरेपी रेंज में ये मिल जाता है। थोड़ा सा अजीब सी फ्रेग्रेंस थी, दो इट हैज़ रोज़ एंड वनीला, द फ्रेग्रेंस वॉज नॉट एट ऑल लाइक टिपिकल वनीला। इट वॉज गुड, बट एरोमा थेरेपी की वजह से शायद इसमें थोड़ा सा और एक अलग फ्रेग्रेंस आ रहा था, बट ओवरऑल आई लव्ड इट एंड आई फिनिश्ड इट। रीस्टॉक अभी नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव थाउजेंड्स विशेस वाला बॉडी लोशन जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ है मेरे बाथरूम में। सो बट रीस्टॉकेबल प्रोडक्ट है। 3 और फेस वॉशेस हैं जो मैंने ख़त्म कर दिए हैं गाइस। ये है कील्स का कुकुम्बर वाला। ये एक्चुअली बहुत दिनों से था मेरे पास। मे बी इट्स बीन 2 years इट वॉज सिटिंग इन माई लाइक बाथरूम, और ये फाइनली ख़त्म हो गया है क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई स्किन के लिए था। बट पता नहीं क्यों लिया था, शायद मुझे ड्राइनेस फील हो रहा था चिक्स पे, इसलिए लिया था। इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी। तो व्हेनेवर आई यूज़ टू फील कि मेरी स्किन ड्राई लग रही है, मैं ये यूज़ करती थी। और फाइनली आफ्टर 2 years इट्स फिनिश्ड। रीस्टॉक ना करूँ बिकॉज फ़िलहाल आई एम एन्जॉइंग माई अदर फेस वॉशेस। ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट दिस इज़ एक्टिवेटेड चारकोल वाला पॉन्ड्स का। ये ऑलरेडी मेरा फेवरेट था। मैंने किस तरह से इसको फिनिश किया है देख लेना। मैं जब भी मेरा मेकअप उतारती थी ना ऑयल क्लिनजर से, उसके बाद मुझे ये चाहिए होता था। लाइक चारकोल यूज टू जस्ट टेक आउट एवरीथिंग फ्रॉम माई फेस। तो मुझे इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पसंद आता था। रीस्टॉक अभी ना करूँ बिकॉज आई हैव द जेजू वोल्केनिक वन जो मैंने अमेज़ॉन के हॉल में आपको दिखाया हुआ था। इट वर्क्स सिमिलरली, इट्स लाइक वोल्केनिक वे में वो आपके पोर्स को क्लीन करता है। एंड दिस इज़ द विटामिन सी फेस वॉश बाय मॉम्स को। तो ये भी विटामिन सी का फेस वॉश काफ़ी अच्छा था, बस इसका कलर काफ़ी जल्दी चेंज हो गया था। बट इफ़ेक्ट मुझे ख़राब नहीं लग रहा था इसका, मतलब यूज़ वाइज। बट एंड में इतना चेंज हो गया कलर, तो मैं डर गई थी। बट फिर मैंने इसको जल्दी ख़त्म कर दिया। इतने सारे फेस वॉशेस ट्राई किए हैं ना मैंने इस साल में, और आगे भी करने पड़ेंगे बिकॉज फॉर रिव्यू पर्पज़ लगते हैं। बट 1-2 फेस वॉशेस ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली लेती रहती हूँ मैं, वो तो आपको प्रोडक्ट एम्प्टीज़ के वीडियोज़ में ही पता चल जाएगा। सो एनीवे, ये हो गए 2 फेस वॉशेस। एज आई सेड यू गाइस कि मैंने मॉम्सको का टोनर ख़त्म किया है। ये विथ नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी आता है। डेली लाइक टोनर है, आप डेली में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी माइल्ड है, ऐसा कोई इरिटेशन नहीं हुआ मुझे, इवन दो इट हैज़ विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड। इनफैक्ट सेम बॉटल आई हैव इन माई वैनिटी एज आई टोल्ड यू। सो रीस्टॉक तो ऑलरेडी है, तो अब क्यों करूँगी, राइट? तो दैट्स द टोनर की बात निकली है तो इसेंस दिखा देती हूँ। ये लॉरियल का इसेंस मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके पहले भी एक बॉटल शायद ख़त्म कर दी थी। दिस इज़ आई गेस सेकेंड एंड आई हैव द थर्ड बॉटल ऑलरेडी, जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है यूज़ करना, बट आई हैव इट मे बी आफ्टर द मॉम्स को और सम अदर इसेंस विच आई एम ट्राइंग। आफ्टर दैट I'll take it out again because recently ये ख़त्म किए तो फिर से वही चीज़ नहीं निकालती हूँ, दूसरे ट्राई करती रहती हूँ। So yeah, that's the essence done.
इसेंस के साथ साथ ये बॉटल पड़ी हुई दिखी मुझे, लॉरियल का हाइलोरॉनिक एसिड सीरम, ये कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड इसका डिटेल रिव्यू है मेरे चैनल पे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ रिव्यू होगा। तो ये ऑलरेडी मेरे पास एक बॉटल है नई। सो या दैट्स द हाइलोरॉनिक एसिड सीरम जो मैंने ख़त्म किया है। मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ गाइज, बिकॉज आई नीड टू फिनिश सो मैनी प्रोडक्ट एम्प्टीज बॉटल्स, तो इसीलिए। ओ माय गॉड, ये काफ़ी पुराना मास्क मेरे इसमें पड़ा हुआ दिखा। आई थिंक इस ईयर को स्टार्ट किया था ना, तब भी ये फिनिश हो गया था। सोचो तब से प्रोडक्ट एम्प्टीज़ में पड़ा है ये है द बॉडी शॉप का राइस एंड जिनसिंग फेस मास्क, बहुत अच्छा था। आई लव बॉडी शॉप प्रोडक्ट्स, और रीस्टॉक करने जैसे हैं तो कोई सवाल ही नहीं है, बट फ़िलहाल नहीं किया है। बाकी के बहुत सारे फेस मास्क पड़े हैं, उनको ख़त्म करती हूँ एंड देन आई कैन गो बैक टू माई फेवरेट वंस। बट बिकॉज नीड टू रिव्यू प्रोडक्ट्स, वी समटाइम्स कैन नॉट गो बैक टू द प्रोडक्ट्स विच वी लव, ऐसा होता है। 2 टोनर्स हाथ लगे हैं। ये एक लैक्मे का मिस्ट है जो मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था आपके साथ। ये मैट मॉइस्ट रेंज से है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। बहुत यूज़ करती थी मैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया एक्चुअली। ये मुझे लगा कि क्वांटिटी कम थी या क्या, बट आई यूज़ टू यूज़ इट अ लॉट, मतलब अच्छा लगता था। ये फ्रेग्रेंस थोड़ा ज़्यादा है बट आई यूज़ टू लव इट। और ये है प्लम का टोनर। ये टोनर तो मतलब हमेशा ही मैं रिस्टॉक करती हूँ, बट फ़िलहाल नहीं किया है। डोंट लाफ एट मी गाइज, मैं नहीं किया है बोल रही हूँ बिकॉज मॉम्सको का यूज़ कर रही हूँ, बताया ना मैंने। और बहुत सारे टोनर्स हैं जो मैं टेस्ट कर रही हूँ। आई थिंक मिनिमलिस्ट का भी टोनर है, PHA टोनर, जो रिव्यू करना है। सो दिस इज़ ग्रीन टी टोनर जो मैंने ख़त्म किया है। एंड या ओरीफ्लेम के 3 प्रोडक्ट्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। बेसिकली ये वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मुझे लगता था इससे मुझे थोड़े ब्रेकआउट्स होते थे। दो दिस इज़ प्योरीफाइंग टोनर, आई डोंट नो व्हाई इट नेवर यूज्ड टू गिव मी दैट सेटिस्फैक्शन। तो इसमें थोड़ा सा वो झाग वाली चीज़ तो मैंने बता दी थी रिव्यू वीडियो में, क्योंकि जिस टोनर में थोड़ा सा फोमिंग थिंग आपको दिख जाती है ना, वो मुझे लगता है काफ़ी हार्श होते हैं, तो इसमें भी था। और फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है इस रेंज की, बट मुझे पर्टिकुलर ये टोनर कुछ खास नहीं लगा। ऑर्गेनिक टी ट्री एंड लाइम था, इसी का फेस वॉश भी था। ये फेस वॉश मुझे सूट हुआ था, ये मैंने कम्प्लीटली यूज़ किया। जेल फेस वॉश काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता था, बट पता नहीं कुछ चीज़ें होती है जो आपको सूट नहीं करती। सो बेसिकली ये दोनों मैंने ख़त्म किया। वैसे इसमें थोड़ा सा बचा है, शायद आपको आवाज़ आ जाएगी अगर मैं माइक के पास, इसमें फोम हो गया है अभी, तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। That's what I was telling you guys. Anyway, so ये 2 ख़त्म किए हैं एंड वन मोर फेस वॉश फ्रॉम ओरीफ्लेम। दिस वन इज़ स्ट्रॉबेरी वन। ये काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस आती थी और जेल काइंड ऑफ है, तो मुझे सूट हुआ था। सारे अच्छे लगे, लाइक फेस वॉशेस मुझे अच्छे लगते हैं ओरीफ्लेम के, बट टोनर ये वाला इतना ख़ास नहीं लगा। नेक्स्ट, लॉन्ग बैक आई हैव फिनिश्ड दिस, आई थिंक फेब मार्च मैंने ये दोनों चीज़ें ख़त्म की थी। ये हाइलोरॉनिक एसिड सीरम है फ्रॉम वाव एंड दिस इज़ क्रीम। सो ये भी जेल क्रीम है, तो दोनों काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहे थे मेरे फेस पे, क्योंकि बीच में ना अप्रैल मई में काफ़ी यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। उस टाइम पे ये लाइट मॉइस्चराइज़र, लाइट सीरम एंड मॉइस्चराइज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। नेक्स्ट आई हैव फिनिश्ड दिस गार्नियर्स विटामिन सी सीरम। अच्छा था, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आपको लगेगा, लेकिन काफ़ी रिफ्रेशिंग सी स्किन लगती थी, तो ये मैंने फिनिश कर दिया है गाइज। एंड आई थिंक आई हैव अदर विटामिन सी सीरम्स विच आई एम टेस्टिंग, so yeah, I'm not restocking it as of now. Next I have finished this English Rose hand cream by Wow Skin Science. Wow Skin Science के ना body creams, hand creams and shower gels बहुत अच्छे होते हैं। ये hand cream है, काफ़ी अच्छा fragrance भी था। So I have finished this hand cream guys, and I have other avocado hand cream in my bag right now from Wow only. So yeah. ओके, नेक्स्ट वन इज़ समथिंग फ्रॉम बॉडी शॉप। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉडी शॉप से कोई प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, बिकॉज आई डेंट लाइक इट और आई डेंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस। सो दिस इज़ बेसिकली स्प्रे, डीटैंगलिंग स्प्रे फॉर कलर्ड हेयर। लाइक इससे मेरे बाल काफ़ी स्टिकी हो जाते थे एंड वे डाउन लगते थे। सो मुझे ये स्प्रे थोड़ा हैवी लगा, बहुत दूर दूर से करके मैंने फिर भी ट्राई करने की कोशिश की कि मैं यूज़ करके ख़त्म करूँ, बट
मुझे पता नहीं, मुझसे यूज़ नहीं हुआ ये, और इसमें काफ़ी सारा प्रोडक्ट है और इसकी डेट भी जा चुकी है। सो आई एम जस्ट लिविंग इट असाइड, और रीस्टॉक का तो सवाल ही नहीं होता है बिकॉज़ यही ख़त्म नहीं किया मैंने। You know guys, I love green tea range of Plum and I have already finished the toner. ये मॉइस्चराइज़र है जो मैंने ख़त्म किया, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है for oily to acne prone skin, बहुत लाइट, फ्रेग्रेंस फ्री एंड ऑल। दिस इज़ नाइट क्लैरिटी जेल जो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं यूज़ कर रही हूँ अभी दूसरा वाला। तो ये एक डब्बा ख़त्म हो चुका है। ये सनस्क्रीन है जो मैंने ख़त्म किया है, SPF 35 वाला है, बट डे टाइम घर पे हो तो ये मतलब ठीक है, इट्स फाइन। सो मतलब SPF 35 विल बी इनफ फॉर यू। और ये काफ़ी लाइट कंसिस्टेंसी का सनस्क्रीन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज दिस। ये मेरे पास ऑलरेडी है। मॉइस्चराइज़र अभी नहीं लिया है, कोई और मॉइस्चराइज़र, आई थिंक लोटस का यूज़ कर रही हूँ मैं। सो या गाइज, नेक्स्ट आई हैव फिनिश्ड दिस दी बेस्ट फेस वॉश। अगर आपको एक्ने है, ओके, जस्ट गो फॉर दिस फेस वॉश। दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन वाला। इसमें दो आते हैं, एक जेंटल स्किन वाला कुछ है शायद, बट ये OS वाला लाइक ऑयली स्किन वाला यूज़ करना इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। तो ये एक फेस वॉश हमेशा हमेशा मेरे लाइक बाथरूम में या मेरे वैनिटी में रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आई कांट डू विदाउट दिस, क्योंकि बहुत ब्रेकआउट होता है। दैट टाइम आई इमीजिएटली स्विच टू दिस फेस वॉश एंड इट जस्ट काम्स डाउन माई एक्नेज, reduces it from further worsening and all. So definitely must buy है। ये ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है, आया नहीं अभी तक, बट हाँ, दिस इज़ मस्ट बाय। नेक्स्ट आई हैव फिनिश दिस कामा आयुर्वेदा की कुमकुमादी नाइट क्रीम। मैंने रिव्यू किया है आपके साथ, स्क्रब एंड ये वाला, और मैं इसको नाइट रूटीन में हमेशा यूज़ करती थी। पूरा मतलब ख़त्म कर दिया है इसको। बहुत मतलब इट्स नॉट हैवी टू एंड इट्स वेरी नरिशिंग। इसमें कुमकुमादी ऑयल, सैफरॉन, एवरीथिंग है। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छी नाइट क्रीम जो थोड़ी आयुर्वेदिक वाली हो, तो ये कामा आयुर्वेदा से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बॉडी वॉश ख़त्म किया है क्लोविया बॉटनिका से, लैवेंडर वाला। आई लव दैट लैवेंडर स्मेल। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट लेवल की खुशबू है इसमें। सारे जो मैंने 3-4 वेरिएंट्स आपको दिखाए हुए हैं शॉर्ट्स वीडियोस में, वैनिला वाला मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा है। ये लैवेंडर वाला ख़त्म कर दिया है। सो डेफिनेटली चेकआउट क्लोविया बॉटनिका के बॉडी वॉशेस। मैं यहाँ पे एक कोड भी दे दूँगी, अगर वो अप्लाई करोगे आप तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बाकी के कोड्स है उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो कोड को। तो ये बॉडी वॉश रख देती हूँ। ओके, 2 सनस्क्रीन्स है जिसमें से एक पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने। ये छोटा वाला सनस्क्रीन फ्रॉम न्यूट्रोजेना, यू नो दिस गाइज, इसको इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन, मुझे भी सूट हुआ था, इसको पूरा ख़त्म किया है छोटा वाला। ये वाला जो है ये मिनरल सनस्क्रीन है, जिंक वाला। ये भी मैंने पूरी कोशिश की, बट ये जब तक मतलब ख़त्म करती तब तक इसकी डेट चली गई, तो अब मुझे इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इससे थोड़ा वाइट कास्ट लगता था, बट मुझे काफ़ी सूट हुई थी। उस ड्यूरेशन में मेरे एक्ने बढ़ना कम हो गए थे। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, यू कैन यूज़ दिस। आपको पहले पहले लगेगा कि काफ़ी हैवी है तो एक्नेस बढ़ेंगे तो नहीं, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दिस इज़ रियली सेफ़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो अच्छा एक मिनरल सनस्क्रीन है ये। सो या गाइज, नेक्स्ट आई हैव फिनिश दिस शार्लेट टिलबरी आई क्रीम कम्प्लीटली। पहले जार में मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा था, तो मेरे डार्क सर्कल्स जो थे ना हैवी, उससे थोड़े से डाउन आ गए हैं, बट अभी उससे डाउन नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया था ना, ये जैसे ही ख़त्म हो गई मेरी, मैंने रीस्टॉक कर लिया था बिकॉज आई गॉट सम डिस्काउंट। और अब मैं जब यूज़ कर रही हूँ ना कंसिस्टेंटली, इवन दो आई डोंट सी मच डिफरेंस, क्योंकि वो हैवी से थोड़े नीचे आए हैं, बट और नीचे आने में शायद और टाइम लगेगा। बट आई लाइक दिस बिकॉज स्मूथ इफेक्ट लगता था और काफ़ी अच्छा लाइक ब्राइट लगती थी आईज़, एंड काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी है। सो या दैट्स द आई क्रीम एंड आई ऑलरेडी हैव इट एज आई सेड यू गाइज। वन मोर आई क्रीम एंड आई थिंक दिस विल वर्क वंडर्स। लाइक अगर शार्लेट टिलबरी और एस्टी लॉडर में से आपको पहले अगर मुझे कोई सजेस्ट करनी है, तो आई वुड से कि आप एस्टी लॉडर की आई क्रीम ट्राई करो, बिकॉज इसने मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी अच्छे से लाइक कवर कर लिए थे। मतलब
कम कर दिए थे एंड देन आई यूज़ दैट, तो उससे और कम हुए थे। बट ये पहले मैंने ट्राई की थी और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी काम करती है। तो एस्टी लॉडर की जो आई क्रीम है ये आप ट्राई करना अगर आपके हेवी डार्क सर्कल्स है तो। नेक्स्ट इज़ दिस प्योरीफाइंग बूस्टर फ्रॉम ओरिफ्लेम, ये मैंने ख़त्म किया। ये मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी बूस्टर्स मुझे इतने समझ में नहीं आए, लाइक रेडियंस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स वाला बूस्टर, क्योंकि उससे इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। बट ये पर्टिकुलर प्योरीफाइंग वन इज़ एक्चुअली गुड फॉर अनक्लॉगिंग योर पोर्स। तो जब भी मैं यूज़ करती थी ना, मुझे दिख रहा था कि मेरे पोर्स क्लॉग नहीं हो रहे, मुझे ज़्यादा पिंपल्स नहीं आ रहा है। सो इट यूज़ टू प्योरीफाई माई स्किन। सो ये मैंने कम्प्लीटली यूज़ किया। इसको आपको मिक्स करना पड़ता है मॉइस्चराइज़र में एंड देन अप्लाई द मॉइस्चराइज़र, नॉट डायरेक्टली। सो यू कैन नॉट यूज़ दिस डायरेक्टली ऑन योर स्किन लाइक सीरम. So yeah, you can watch my review on this if you like want to check out, but I finished this and I'll restock it because I loved it. So next I have finished this Sugandha का White Lotus Moisturizer. Now इसके साथ ना बहुत लंबी स्टोरी है, इसको मैं अच्छे से रिव्यू करने वाली थी बिकॉज मैंने एक वीडियो किया था जिसमें आपको ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद मैंने इमीजिएटली दिखाए थे एंड आई सेड यू गाइज दैट आई विल रिव्यू, बट ये रिव्यू में नहीं गया बिकॉज ये मुझे अच्छे से सूट नहीं हुआ। तो ये मॉइस्चराइज़र जब भी मैं यूज़ करती थी ये ब्रेकआउट होता था एंड देन आई स्टॉप, देन अगेन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड स्लोली, लाइक थोड़ा थोड़ा लेती थी। आई डोंट नो वाई सुगंधा का इवन नाइसिनामाइड सीरम मुझे सूट नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो पड़ा हुआ है मेरे पास आधा वैसे ही। ये एटलीस्ट मैंने यूज़ किया बिकॉज इट वॉज नॉट रिएक्टिंग दैट मच जितना नाइसिनामाइड। तो मैंने नाइसिनामाइड सीरम और ये दोनों यूज़ किया तो मेरी तो बैंड बज रही थी, बट फिर मैंने नाइसिनामाइड सीरम रुका दिया एंड ओनली दिस आई स्टार्टेड आफ्टर लॉन्ग गैप, तो थोड़ा बहुत सूट हो गया था। सो आई वॉज स्टिल नॉट श्योर कि यू नो ये मुझे परचेस करना है फिर से कि नहीं। सो that's why I didn't review also, and I thought I'll just let you guys know in the product empties only. So I'll not repurchase this or even niacinamide serum from सुगंधा बिकॉज मुझे सूट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस प्रोडक्ट गाइज, और ये मैंने काफ़ी यूज़ किया था। थोड़ा सा नीचे बचा हुआ था तो मैंने फिर इसको, मतलब इसकी डेट पास आ रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी उसको हाथ पे यूज़ कर लिया बिकॉज आई डोंट वांटेड टू वेस्ट दिस। दिस इज़ लिक्विड पील, आई हैव रिव्यूड दिस इन डिटेल और फ़िलहाल रीस्टॉक नहीं करूँगी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी दूसरे पील्स पड़े हुए हैं। सो या दिस इज़ द बॉडी शॉप लिक्विड पील जो मैंने ख़त्म किया है। ये है शैम्पू जो मैंने ख़त्म किया है। द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस आई रियली लव्ड दिस शैम्पू। ओके, दिस इज़ जेजू आइसलैंड पिलग्रिम का शैम्पू एंड आई डोंट नो व्हाई आई गॉट एडिक्टेड टू दिस। मतलब ये मेरे पास दूसरे शैम्पू थे फिर भी मैं इसी को यूज़ कर रही थी, मेरा हाथ इसी पे जाता था। तो ये जेजू आइसलैंड का जो शैम्पू है ये मैंने ख़त्म किया है। आई थिंक आई हैव टू गिव इट अ सेकेंड शॉट, बट ये कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। Next is this Orchidunaut shower gel. Oh my god, I loved this. In fact, Plum के जितने भी shower gels है इतने अच्छे होते हैं ना, इनकी फ्रेगरेंस और द फील, द फ्रेशनेस दैट इट गिव्स यू। तो आप अगर शॉवर जेल्स देख रहे हो तो क्लोविया बॉटनिका या प्लम के ट्राई करना अच्छे हैं। नेक्स्ट दो बॉडी मिस्ट है जो आपको पता होंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड देम इन माई द बॉडी शॉप मिस्ट कलेक्शन वीडियो। एक है ये ब्लैक मस्क जो मैंने ख़त्म किया है एंड दिस इज़ शिया बटर, या शिया बॉडी मिस्ट। तो ये पहले ख़त्म हुआ था एंड ये अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो ये रीस्टॉकेबल आइटम्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट शिया वन वॉज सो गुड, बटरी एंड नटी फ्रेगरेंस था। तो ये जल्दी ख़त्म हो गया था मेरा बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ये। और ये है ब्लैक मस्क और ये मैं बाहर जाते वक्त ज़्यादा यूज़ करती थी बिकॉज इट वॉज टू गुड, लाइक आई डोंट वांटेड टू फिनिश इट फास्ट, बट मुझे अभी करना पड़ा बिकॉज इसकी डेट जा रही थी। सो या ये दोनों मैंने ख़त्म किए हैं। डेफिनेटली रीस्टॉकेबल है, बट फ़िलहाल मैंने अभी तक द बॉडी शॉप के कोई प्रोडक्ट्स रिसेंटली लिए ही नहीं है। अगर मैं लूँगी तो देखूँगी इफ़ आई वांट दिस बैक। सो या नेक्स्ट इज़ दिस शुगर का ग्रैंड फिनाले जूवी मेकअप मिस्ट। तो ये अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था तो मैं जल्दी जल्दी स्प्रे करती थी, बट इसका स्प्रे मेकेनिज़म इतना अच्छा नहीं है। सो दैट्स वाई आई विल नॉट रीस्टॉक दिस, बट द प्रोडक्ट overall was working fine. So yeah, this is what I have finished.
नेक्स्ट आई हैव फिनिश्ड दिस स्मैशबॉक्स प्राइमर वाटर, इसका स्प्रे, ये प्रोडक्ट ओवरऑल एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ टॉप नॉच। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट स्मैशबॉक्स का ओरिजिनल वाला प्राइमर वाटर भी बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। सो जैसे आई एम एडिक्टेड टू मैक फिक्स प्लस, वैसे ही आई लव स्मैशबॉक्स के प्राइमर वाटर्स ऑल्सो। सो आई विल डेफिनेटली रीस्टॉक सून। फ़िलहाल मैंने इस नायका के सेल हॉल में नहीं लिए कोई भी स्मैशबॉक्स के प्रोडक्ट, सो ड्यू है, बट आई हैव टू फिनिश दैट मैक फिक्स प्लस, सो आई एम just waiting. And I think I also got the Charlotte Tilbury one, so I thought एक बार में दो तीन ठीक है, फिर बाद में मैं स्मैशबॉक्स के लूँगी। सो या गाइज, आई हैव फिनिश्ड दिस एंड डेफिनेटली आई विल रीस्टॉक सून। नेक्स्ट ये छोटा वाला बॉबी ब्राउन का क्लिनजिंग ऑयल लिया था मैंने, किसी नायका के हॉल में ही लिया था, छोटा वेरिएंट। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, हाँ छोटा मिल जाता है आपको। ये बहुत अच्छा था, स्किन इतनी अच्छी लगती थी आफ्टर लाइक क्लिनजिंग एंड रिमूविंग माई मेकअप। माई फेस नेवर यूज टू फील ड्राई, काफ़ी ईजिली मेकअप रिमूव हुआ है ऐसे लगता था। इवन ट्रैवल फ्रेंडली भी है और ये रीस्टॉकेबल आइटम है, करूँगी रीस्टॉक करूँगी। मैक्स स्ट्रोब क्रीम छोटी वाली, अगेन जो सैम्पल आया हुआ था वो फिनिश हो चुका है और ये मेरे पास ऑलरेडी है दूसरा। स्ट्रोब क्रीम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल गाइज नो दैट मैक्स स्ट्रोब क्रीम किस लिए काम आती है। अच्छा सा एक डूवी लुक देती है आपके फेस को। मेकअप को यूज़ करने से पहले आप इसको यूज़ करो। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, मे बी यू कैन जस्ट वॉच माई मैक के वीडियो, सो यू विल नो दैट। एंड या सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं हाई एंड ब्रांड्स के। और एक है स्मैशबॉक्स का प्राइमराइज़र, छोटू वेरिएंट में मैंने लिया था। इट्स ऑसम, लाइक दिस प्राइमराइज़र इज़ सो गुड। लाइक आपको लाइक मॉइस्चराइज़र लगाना है बिफोर मेकअप, तो आप ये लगाओ, लाइक प्राइमर वाटर, देन दिस मॉइस्चराइज़र एंड देन द स्मैशबॉक्स का प्राइमर जो पोर फील करेगा, जो लुक आएगा ना आपका बाद में फाउंडेशन के बाद। Let me know how it comes after using this. Definitely restockable product and I will restock this. Okay, next I have finished this Kiehl's का डार्क स्पॉट करेक्टर। ये भी फर्स्ट हाफ में ख़त्म किया होगा मैंने इस साल के, काफ़ी दिन हो चुके हैं इसको यूज़ करके और ये ख़त्म हो चुका है। ये रीस्टॉक करने के जैसा प्रोडक्ट है और मेरे पास ऑलरेडी है आई गेस। सो दिस इज़ गुड इफ़ यू हैव डार्क स्पॉट्स लाइक पिगमेंटेशन और एनी एरिया विच इज़ डार्क। तो आपको बेसिकली किसी भी तरह का पिगमेंटेशन निकालना है चेहरे से, तो आप ये ट्राई करना। वी आर ऑन द लास्ट प्रोडक्ट। ये मुझे लगा था पता नहीं इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कितना टाइम जाएगा, तो मैं भी बहुत शॉर्ट में आपको रिव्यू दे रही थी बिकॉज आई डोंट वांटेड टू वेस्ट टू मच टाइम। जस्ट अभी वेस्ट कर रही हो ना टाइम। एनीवे, कम बैक टू दिस। दिस इज़ डेली रिवाइविंग कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम कील्स। आई यूज़ टू लव द इफ़ेक्ट ऑफ दिस। और ये मतलब आपकी स्किन को ना एक अजीब सा ग्लो दे देता है। सो आई विल डेफिनेटली रीस्टॉक दिस बट नॉट इन समर टाइम। दिस सूट्स मी लाइक जब समर ख़त्म हो जाता है ना, अभी रिसेंटली ख़त्म किया है मैंने। सो व्हेन समर एंड्स एंड थोड़ी सी लाइक वेदर में ड्राइनेस आने लगती है, तब मैं यूज़ करती हूँ। और ये आपको मॉर्निंग टाइम में यूज़ करना होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है और आई यूज़ टू लव द इफ़ेक्ट ऑफ दिस। सो इसको मैंने रिव्यू नहीं किया है गाइज, बट दिस इज़ रियली गुड। बट इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन, डोंट यूज़ इट इन समर डेज एंड यूज़ लेस इवन इफ़ यू आर यूजिंग इट नाउ ऑल्सो। लाइक मैं अभी भी यूज़ कर दी थी इसको, तो बस एक ड्रॉप, क्योंकि ये ऑयल है ना, तो अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो बहुत ऑयली लगेगा। सो बस 1 या 1.5 ड्रॉप विल बी इनफ एंड जस्ट पैट एंड योर स्किन विल ग्लो लाइक मैजिक। तो या दैट्स द डेली रिवाइविंग कॉन्सेंट्रेट जो मैंने ख़त्म किया है एंड हमने ये वीडियो भी ख़त्म कर लिया है प्रोडक्ट एम्प्टीज़ वाला। या गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन है उसमें बात करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो विद बेल बटन, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम मिल लेंगे वापस। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिए, ठीक है? बाय।